welcome back to Swayam Edu classes. In previous video we have already discussed the class 8 का जो chapter 14 है उसका factorization का introduction video we have already discuss किए हैं. तो in this video we will start the question number 1 से शुरू करेंगे. तो this is the exercise 14.1 का question number 1. तो what is the question? क्वेश्चन क्या है? फाइंड द कॉमन फैक्टर. हमको कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है ऑफ द गिवन टर्म. जो टर्म दिया है क्वेश्चन, ये जो 8 बिट क्वेश्चन दिया गया है, तो सबका हमको क्या उसका कॉमन फैक्टर, जितना टर्म दिया गया है उससे कॉमन फैक्टर क्या है हमको फाइंड आउट करना है. तो लेट्स स्टार्ट. तो फर्स्ट में क्वेश्चन है 12x एंड 36. तो ये टर्म है, एक टर्म है, तो दोनों टर्म का एक एक करके सबका फैक्टर हम लिखेंगे. उसके बाद हमको कॉमन फैक्टर क्या है हमको फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट ये जो टर्म है 12x, तो इसका फैक्टर क्या है हम कैसे निकालेंगे? 12 का फैक्टराइजेशन करेंगे. 2 से कटेंगे तो कितना होगा 6. देन 2 से कट होता है 6, तो 2 3 जा 6, देन 3, ये तो 6. 12 का कितना आता है? 12 का आता है 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, ये आता है. तो हमको यहाँ लिखना है 2 इंटू 2 इंटू 3, लिखना है. ये 12 का हो गया फैक्टर. देन x भी है उसका साथ में, तो हमको x को भी लिखना है. तो देन हम 36 का निकालेंगे. 36 का कितना होगा? 36 का अगर फैक्टर करेंगे हमको यहाँ निकालना पड़ेगा. प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2, तो कितना होगा 18, देन 2 9 2 9 जा 18, देन 3 से 3 जा, देन इट विल बी 1. तो कितना आता है फैक्टर? 2, देन 2, देन 3, देन 3. ये हो गया 36 का फैक्टर. अभी देखेंगे तो ये दोनों में कॉमन क्या है हमको फाइंड आउट करना है. कॉमन फैक्टर क्वेश्चन दिया है, तो कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर इज, तो कौन सी फैक्टर दोनों में है? जैसे एक 2 है, यहाँ एक ही 2 है, तो एक ही 2 लेंगे, कॉमन है. देन अनदर 2 इज हियर ऑल्सो अनदर 2, तो 2 भी लिखेंगे. देन 3 एक है, यहाँ भी एक है, देन तो एक ही 3 भी लेंगे क्योंकि 3 दोनों में कॉमन है. यहाँ 2 दोनों में है, यहाँ भी एक 2 दोनों में है, तो 2 2 है एंड 1 3 कॉमन है. तो इतना कॉमन हो गया. लेकिन ये 12x में यहाँ x है, यहाँ तो x नहीं है, तो x को हम कॉमन नहीं ले पाएंगे, और 3 भी नहीं ले पाएंगे क्योंकि एक ही 3, इसमें 1 3 है, यहाँ दोनों 3 नहीं है. तो ये हो गया कॉमन. तो इसका वैल्यू कितना होगा? 2 इंटू 2 मतलब 4, 4 3 जा 12. तो इसका आंसर कितना हो गया? दिस इज द आंसर. दिस इज द कॉमन फैक्टर ऑफ दिस
दो टर्म का, ये जो दोनों टर्म का कॉमन फैक्टर क्या 12 हो गया। तो दिस इज द आंसर। देन वी विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? सेकेंड क्वेश्चन इज, ये हो गया हमारा। सेकेंड इज 2y देन 22xy। पहले ये टर्म का 2y का निकालेंगे। 2y का कितना होगा 2 देन y सिंपल है, देन 22xy। 22 का कितना होगा 22xy। तो 22 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने से कितना होता है, मतलब 22 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करने से कितना होता है, 2 से कट होता है 11, देन और इसमें नहीं कटेगा, 11 कटने से 1 होता है, तो हम 2 into 11 लिखेंगे, प्लस उसका साथ में x भी है तो x भी लिखेंगे एंड y भी लिखेंगे। तो ये हो गया इतना। तो अभी यहाँ 2, ये 2 है, यहाँ 2 है कि नहीं देखेंगे, यहाँ भी 2 है, तो वी कैन टेक कॉमन 2, दोनों में है। देन यहाँ y है, हियर y ऑल्सो, हियर 2, एक ही y है, यहाँ भी y है, लेकिन 11 इसमें नहीं है, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, और x इसमें है लेकिन ए टर्म में नहीं है। तो ओनली वी कैन टेक 2। तो कॉमन फैक्टर कितना हो गया, कॉमन फैक्टर इज 2 into y, मतलब 2y। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। ठीक है, तो ऐसे ही कॉमन फैक्टर हमको निकालना पड़ता है। देन वी हैव टू रफ एंड देन वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 3 है, ये हो गया हमारा। देन वी विल गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। वी हैव टू इरेज, ठीक है। देन थर्ड बीट है, तो क्वेश्चन क्या है, 14 PQ देन 28 P स्क्वायर एंड Q स्क्वायर। ठीक है, P स्क्वायर एंड Q स्क्वायर। फर्स्ट ये टर्म का देखेंगे कितना होता है, कॉमन फैक्टर PQ, इसका कॉमन फैक्टर कितना होता है, तो 2 into 7, और तो किसमें कट नहीं होगा, 2 into 7, देन P देन Q। आपको ऐसे ऐसे डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे 14 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करके ऐसे करना है। तो 2 into 7 ये हो गया। देन 28 P स्क्वायर एंड Q स्क्वायर। ठीक है, तो 28 का देखते हैं। 28 का 2 1 जा 2, देन 14, देन 2 7, देन 7 में आता है 1, तो 2 into 7, सॉरी 2 into 2 देन 7। ठीक है, देन P स्क्वायर एंड Q स्क्वायर। तो P स्क्वायर मतलब 2P है और Q स्क्वायर मतलब 2Q भी है, 2Q भी है। तो कॉमन क्या है देखते हैं। तो कॉमन यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो एक ही 2 तो कॉमन जाएगा। देन और यहाँ 7 है,
तो यहाँ ए की 7 है, देन पी, तो पी है, देन क्यू, क्यू भी ए की क्यू भी ले लेंगे कॉमन। तो इतना हो गया। तो कॉमन फैक्टर कितना हुआ? तो 2 इंटू 7, 7 लिए हैं, इंटू पी, दोनों में कॉमन था लिए हैं पी, देन क्या क्यू। ठीक है, तो इतना हो गया। तो इसका वैल्यू कितना? 2 7 जार कितना होता है? 2 7 जार 14, देन पी एंड क्यू। दिस इज द आंसर। ठीक है, दिस इज द आंसर। तो पहले एक एक टर्म का हम फैक्टर निकालेंगे, देन क्या कॉमन है, कौन से डिजिट और वेरिएबल जो कॉमन है दोनों में होगा उसको हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, देन वी विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई वी क्वेश्चन क्या है आईवी का? 2x 3x स्क्वायर देन 4। यहाँ तीनों टर्म है। अब तक हम दो टर्म में कर रहे थे, तो यहाँ तीनों टर्म है। तो तीनों टर्म होने से भी ऐसे हमको एक एक टर्म का फैक्टर निकालेंगे, उसमें क्या कॉमन होता है उसको हम फाइंड आउट करके लिखेंगे। तो चलिए, तो 2x का पहले करेंगे। 2x का ओनली 2 है, 2 इंटू एक्स है, x को लिखना पड़ेगा। देन 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, तो 3 तो है ओनली, तो x का स्क्वायर मतलब x, देन 2 बार x है, तो देन 4। तो 4 को क्या करेंगे फैक्टराइजेशन? 2 इंटू 2 हो जाएगा 2 इंटू 2। तो अभी देखिए इसमें कॉमन क्या है? यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, लेकिन इसमें तो 2 नहीं है। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, 4 में 2 है, लेकिन ये टर्म में तो नहीं है 2। तो वी कैन टेक द कॉमन 2 को नहीं ले पाएंगे। देन विल गो फॉर द क्या x को जाएंगे, x भी यहाँ है बट x इज नॉट हियर, तो x को भी नहीं ले पाएंगे। तो कुछ कॉमन, यहाँ 3 है बट 3 इज नॉट हियर ऑल्सो हियर, तो देयर इज नो। तो कॉमन फैक्टर कोई भी डिजिट और कोई भी वेरिएबल यहाँ कॉमन नहीं है। जब भी कोई टर्म में कॉमन फैक्टर मतलब कॉमन कोई फैक्टर नहीं आता है, एट दैट केस व्हाट वी विल डू टेक, मतलब हमको लेना है 1 को कॉमन फैक्टर लेना है, क्योंकि सबका साथ में देखिए यहाँ 1 लिखने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, 1 सबका फैक्टर होता है। ठीक है, तो हम 1 को कॉमन फैक्टर आज लेंगे। दिस इज द आंसर, ये इसका आंसर है। ठीक है, ओके, देन विल गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। ये हो गया। देन विल गो फॉर द क्वेश्चन नंबर B। तो क्वेश्चन B क्या दिया है? B क्या दिया है? 6ABC, then 24AB square, then 12A square B। ठीक है, और एक बार चेक कर लेते हैं। 6ABC, 24AB square and then 12A square B। तो एक एक टर्म का हम फैक्टर निकालेंगे।
तो इसका 6ABC, तो इसका फैक्टर क्या होता है? देखिए 6 का कितना होता है? 2 × 3। अब प्रैक्टिस करने से ऐसे खुद कर सकेंगे विदाउट प्राइम फैक्टराइजेशन। ऐसे 6 कितना 2 × 3 होता है। देन A, B एंड C, ठीक है। देन 24 A B स्क्वायर, मतलब 24 का देखते हैं। 24 का कितना होता है? 24 का 2, 12, देन 2, 6, देन 2, 3, देन 3, 1, तो कितना 2 × 2 × 2, देन 3, देन A B स्क्वायर, मतलब A, देन B स्क्वायर, मतलब 2 टाइम्स B है। B स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स B लिखेंगे, और A 1 से है, तो ये हो गया 24 A B स्क्वायर का फैक्टर, ठीक है। देन द लास्ट टर्म इज 12 A स्क्वायर B, मतलब 12 कैसे होगा? 2 इंटू 12 का करते हैं, देखिए 2, यहाँ 6 होता है, देन 2, देन 3, तो 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, देन A स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स A लिखेंगे, 2 A है एंड 1 B, A की B है। दिस इज द फैक्टर ऑफ द तीनों टर्म का हम निकाल लिए हैं। देन वी हैव टू टेक द कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर कितना होगा? कॉमन फैक्टर कितना होगा? देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 2 है, एक ही 2 तो आ गया कॉमन। देन देखते हैं कितना होता है, और 2 इस ये दोनों में दिखाई देता है लेकिन इसमें नहीं है, तो देन वी विल गो फॉर द 3 इसमें है, इसमें है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है। 2 हो गया। देन देखते हैं ए इसमें है, इसमें है, इसमें भी है, तो वी कैन टेक कॉमन एज A, हियर इज A, हियर इज A, तो हो गया। देन और A नहीं ले पाएंगे क्योंकि इसमें एक ही A है, तो देन B देखते हैं सब में है कि नहीं, सब में है, तो B, देन B, हियर इज B, हियर इज B, तो इतना कॉमन हो गया है। तो देन हमको लिखना है, तो कितना, ये एक ही 2 हुआ है, 2, तो एक ही 2, देन 3 एक ही हुआ है, एक ही 3, देन A एक ही हुआ है, देन B भी एक ही हुआ है, तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? तो 6 6 2 3 जार 6, देन A एंड B, दिस इज द वैल्यू ऑफ द, यहाँ फैक्टर का जो कॉमन फैक्टर है, दिस इज द कॉमन फैक्टर 6AB। तो इसका यहाँ तीनों टर्म दिया था, तो तीनों टर्म का हम एक एक करके सबका फैक्टर किए, उसके बाद ये है कॉमन फैक्टर, ठीक है, क्लियर। देन यहाँ भी तक आ गया, देन विल गो फॉर द VI। VI का क्वेश्चन क्या है? 16 x³ then -4x², then another term is 32x, ये तीनों टर्म है।
तो एक एक करके सबका फैक्टर लिखते हैं। 16x3 इसका फैक्टर कितना होगा? तो 2 जार 4, देन 2 8 इंटू 2। देखिए 16 2 8 देन 2 2 4 जार 8 देन 2 देन 2। तो चारों 2 आया। तो हियर इज करेक्ट, चारों 2 लिखे हैं। देन एक्स क्यू, तो 3 टाइम्स वी हैव टू राइट एक्स एंड एक्स को 3 टाइम्स सबको लिखना है। देन -4x²। तो -4 का कितना होता है? 2 इंटू 2। देन -4 के लिए हम लोग लिख पाएंगे -1 भी लिख पाएंगे, क्योंकि 1 सबका फैक्टर होता है। 1 सब नंबर का मतलब हर डिजिट का 1 फैक्टर होता है। तो और माइनस साइन है तो हमको -1 लिखना पड़ेगा, अदरवाइज -2 भी एक साथ में भी लिख सकते हैं। तो फिर इसका साथ क्या है? x², मतलब x इंटू एक्स। देन लास्ट टर्म इज 32x। तो इसका कितना होगा? 32 का देखते हैं। 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। 2 तो कितना होता है? 16, देन 2 8, देन 2 4, देन 2 2। तो कितना होता है? कितना बार 2 आया? 5 टाइम्स। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, देन 5 टाइम्स हो गया। देन x, और एक x भी है, ठीक है। तो अभी ये तीनों टर्म का फैक्टर हो गया। देन वी हैव टू टेक द कॉमन। तो कॉमन क्या है? तो यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, हियर ऑल्सो 2। तो वी कैन टेक 2 एज कॉमन। देन विल गो फॉर द, और 2 जाता है कि नहीं? और भी 2 है सब में, 2 2 देन 2, ये भी हो गया। देन हो गया। देन और यहाँ 2 है, बट हियर इज नॉट, और 2 नहीं है, ये 2 2 हो गया। देन 2 और नहीं जा पाएगा क्योंकि इसमें तो 2 2 है और नहीं है ज्यादा। तो देन विल गो फॉर द x इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, हियर एंड हियर ऑल्सो। तो वी कैन टेक only 1x as common. You can take only 1x as a common. यहाँ और 2x है, यहाँ एक ही है, बट हियर इज नो, और x नहीं है। तो कितना होगा कॉमन फैक्टर? जितना हम कॉमन लिए हैं लिख देंगे। तो 2, एक ही 2, देन हियर ऑल्सो अनदर 2, देन x हो गया 4x। दिस इज द आंसर। द कॉमन फैक्टर इज 4x, ठीक है। कॉमन फैक्टर इज 4x। तो क्लियर है? देन और 2 क्वेश्चन है, चलिए कर लेते हैं। यहाँ 10pq 20qr देन 30rq। ये तो है क्वेश्चन। तो 1 by 1 हम सबका फैक्टर निकालते हैं। 10pq
वेरी इजी। 10 का कितना होता है 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 होगा, देन P देन Q, ठीक है। देन 20 QR, तो कितना होगा 2 इंटू 2 इंटू कितना इंटू, देखिए 20 का कैसे निकाल लेंगे, 2 10 देन 2 5, तो इतना बस 2 इंटू 2 इंटू 5, तो Q देन R हो गया। देन 30 RQ, 30 का कितना होगा, 30 का देख लेते हैं, 2 इंटू 15, 15 2 से नहीं जाएगा, 3 5 इतना होगा, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 देन ये 30 का हो गया, ये 30 का फैक्टर हो गया, देन R भी है, देन Q भी है, ठीक है। देन हमको फाइंड आउट करना है कॉमन यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तीनों में 2 है। देन 5 इसमें है, तो और देखते हैं 5 ये दोनों में है कि नहीं, हियर ऑल्सो, तो वी कैन टेक 5 एज कॉमन, ठीक है। देन P इसमें है, बट P इज नॉट हियर इन दिस टर्म एंड ऑल्सो नॉट इन दिस टर्म, तो ये दोनों में P नहीं है, तो वी कैन टेक द P एज कॉमन। देन Q इसमें है, तीनों में Q है, तो तीनों में Q है, Q और Q तीनों में है, ठीक है। तो तीनों में Q है। क्वेश्चन यहाँ 10 Q सब में है, ठीक है। देन तो अगर Q ये क्वेश्चन अगर P होगा हियर, PR अगर होगा तो P कॉमन नहीं होगा, अगर Q होगा तो यहाँ Q कॉमन होगा। आई थिंक क्वेश्चन इज ही P इज हियर, PQ PR एंड RQ, PR। देन अगर PR होगा तो 20 PR होगा, देन तो PR होगा, तो P इसमें है, बट तो कॉमन फैक्टर क्या होगा, 2 तो हो गया, लेकिन और 5 भी हुआ, बट P हियर और P कहाँ नहीं है, P Q क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया, तो P इसमें है, बट P इज नॉट हियर, Q इसमें है, बट Q इज नॉट हियर, तो R ये दोनों में है, इसमें नहीं है, तो only we can take 2 into 5 10, the common factor will be 10, this is the answer, the common factor is 10। तो ये था क्वेश्चन भी डबल आई का। देन विल गो फॉर द लास्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं।
here. Last question is 3x square y cube, 10x cube y square, then 6x square y square, then z. ये है क्वेश्चन है, तीनों टर्म है, तो एक एक टर्म का हमको लिखना है। 3x स्क्वायर वाई क्यूब मतलब 3 इंटू एक्स 2 बार है, x इंटू एक्स वाई 3 बार है, 3 टाइम्स। देन 10x क्यूब वाई स्क्वायर मतलब 2 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, 3 बार x है और y कितना बार है, y 2 बार, 2 टाइम्स है, ठीक है। देन लास्ट टर्म इज 6x स्क्वायर y स्क्वायर z, तो 6 होने से 2 इंटू 3, 6 प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब फैक्टर 2 इंटू 3 होगा। देन x 2 बार है और y कितना बार है, 2 टाइम्स है। देन और एक ही z भी है, तो दिस इज द कॉमन फैक्टर। देन वी हैव टू फाइंड आउट द क्या कॉमन फैक्टर निकालना है, तो क्या कॉमन है देख लेते हैं। तो हियर इज 3 बट हियर इज नॉट 3, हियर x सब में है x, हियर इज x, तो यहाँ 2 दोनों में है, यहाँ नहीं है। 5 इसमें है, ये इसमें नहीं है। 3 इसमें है बट 3 इज नॉट हियर, तो ओनली x इज टेकन, फर्स्ट x इज टेकन। देन और x है कि नहीं, और x भी है, देखिए तीनों x है। देन y हियर हियर हियर, तो एक ही y तो चला जाता है कॉमन। देन और y है कि नहीं, और y है कि नहीं, ये भी एक y है, हियर ऑल्सो y एंड हियर ऑल्सो y, तो तीनों में y 2 बार है और x 2 बार है। तो हमको क्या कॉमन क्या है, 2x है, x इंटू एक्स, देन y इंटू वाई, सब में 2 बार x भी है, 2 बार y भी है। तो व्हाट विल बी द वैल्यू, x स्क्वायर देन y स्क्वायर, तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया, x स्क्वायर एंड y स्क्वायर हो गया। तो ये था, ये जो 8 क्वेश्चन था, हम बिट बाय बिट सबका फैक्टराइज मतलब कॉमन फैक्टर निकाले हैं। पहले तो हमको फैक्टर निकालना है ईच एंड एवरी टर्म का, देन आफ्टर वी हैव टू टेक द कॉमन फैक्टर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 12.1 का है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस एक्सरसाइज 14.1 का। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।